तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ कमाल की मशीनों और आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। MADU-SRL थर्माकोल के द्वारा घर निर्माण करना। पहली बार में सुनकर कोई भी इसे मजाक समझ सकता है, लेकिन आज के समय में यह पूरी तरह से संभव हो चुका है। यहाँ थर्माकोल के माध्यम से एक पूरे घर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले कंक्रीट की आधारशिला पर बाहर निकले हुए सरियों के साथ बड़े बड़े थर्माकोल के पैनल लगाए जाते हैं, जिनमें धातु का जाल पहले से ही फिट होता है। इन पैनलों को एक दूसरे के समानांतर जोड़कर एक कमरे का ढांचा तैयार किया जाता है। इस कमरे के भीतर पानी की निकासी और बिजली की तारों को बिछाने के लिए हॉट गन की मदद से थर्माकोल को पिघलाकर आवश्यक स्थानों पर सुराख बनाए जाते हैं और फिर पाइप व तारों का प्रबंध कर दिया जाता है। घर की सीढ़ियों और छत जैसे हिस्सों पर मजबूत थर्माकोल का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्तंभों के सहारे अधिक ताकतवर पैनल फिट किए जाते हैं। एक बार जब पूरे घर का ढांचा थर्माकोल से तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर कंक्रीट का छिड़काव किया जाता है और उसे समतल भी किया जाता है। इसके अलावा छत और सीढ़ियों पर लगे थर्माकोल के ऊपर भी कंक्रीट डाला जाता है और उसे अच्छी फिनिशिंग दी जाती है। यदि छत को झोंपड़ी जैसी आकृति दी गई है तो थर्माकोल के ऊपर उसी अनुसार कंक्रीट का मिश्रण डाला जाता है ताकि आकार को मजबूती मिले। अंत में जब पूरी संरचना को अंतिम फिनिशिंग और पेंट इत्यादि कर दिया जाता है तो यह विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि यह घर अंदर से थर्माकोल से बना है। हेलिक्स स्टील माइक्रो रिबार। हेलिक्स स्टील माइक्रो रिबार एक उन्नत निर्माण तकनीक है जिसमें छोटे छोटे घुमावदार स्टील के तारों को कंक्रीट में सीधे मिला दिया जाता है। ये माइक्रो रिबार आमतौर पर बोरियों में आते हैं और कंक्रीट को मिक्स करते समय उसमें डाले जाते हैं, जिससे ये पूरे मिश्रण में एक समान रूप से फैल जाते हैं। जब ये तार कंक्रीट में मिलते हैं तो अंदर ही एक मजबूत जाल तैयार कर देते हैं, जो दरारों को रोकने, मजबूती बढ़ाने और तनाव के समय लचीलापन देने में मदद करता है, खासकर भारी लोड या भूकंप जैसी स्थितियों में। पारंपरिक स्टील रोड्स को जहां हाथ से फिट करना पड़ता है, वहीं हेलिक्स को सीधा कंक्रीट मिक्सचर में मिलाकर समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इसका उपयोग फर्श, नींव, सड़कों और दीवारों जैसे हिस्सों में किया जाता है, जहां यह पारंपरिक स्टील और वायर मैश को काफी हद तक कम कर सकता है। स्मार्ट बार्क साइडिंग। घर की बाहर की दीवारों पर पहाड़ी और जंगलों के समीप रहने वाले लोग पेड़ की छाल की भांति दिखती टाइल को लगवाना पसंद कर रहे हैं। ये टाइल्स वजन में काफी हल्की होती हैं और लक्कड़ से बने घरों पर इन्हें लगाना भी काफी सरल होता है। इन छाल रूपी टाइल के ना होने से पहले लोग बड़े बड़े पेड़ों को काटकर इस प्रकार की टाइल बनाया करते थे, जहां वे इन पेड़ों से उनकी छाल को बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाला करते थे और फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे टाइल के आकार के टुकड़ों में काटकर एवं लंबे समय तक भारी वजन के नीचे उन्हें दबाकर समतल किया करते थे और उन्हें अपने घर की दीवारों के बाहर लगाया करते थे। मगर उसके विकल्प में यह प्लास्टिक से बनी छाल रूपी टाइल्स आज के समय में उन लोगों को बेहतर विकल्प प्रदान कर रही है, क्योंकि एक तो यह टाइल्स वजन में हल्की होती हैं और इनकी उम्र भी 25 से 30 साल होती है, जबकि असली पेड़ की छाल केवल 5 से 10 साल तक ही टिक पाती है। यही नहीं, प्लास्टिक की इन छाल रूपी टाइल का रख रखाव भी कम करना पड़ता है और घर काफी सुंदर नजर आता है। MBT नेट फॉर्म। यह एक खास तरह का जालीदार फ्रेम होता है जिसे छत या स्लैब में कंक्रीट डालते समय किनारों या दो हिस्सों के जोड़ पर लगाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह कंक्रीट के भीतर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है और इसे बाद में हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले पारंपरिक तरीकों में लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल कर सरियों के लिए छेद किए जाते थे, जिससे काम धीमा और अक्सर असमान हो जाता था। लेकिन इस नई तकनीक से सरिये जाली के बीच से आसानी से निकल जाते हैं, जिससे काम तेज, साफ और मजबूत होता है। यह आज के आधुनिक निर्माण में बेहतर मजबूती, समय की बचत और बेहतरीन फिनिशिंग देने वाला एक भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। एम्ब्रिको टाइल डेक। बहुत से लोग अपने घर के बाहर खुले स्थान में डेक लगवाते हैं, जैसे बगीचे, बालकनी या स्विमिंग पूल के पास। तो उनके लिए अब यह एक बहुत ही आधुनिक एवं टिकाऊ समाधान आ गया है। यह एक रेडीमेड पोर्सलीन टाइल पैनल सिस्टम है जिसे खास तौर पर बाहरी जगहों के लिए तैयार किया गया है। इसमें हर टाइल को पहले से ही एक एल्यूमिनियम ट्रे पर फिट किए जाने की सुविधा दे रखी है, जिसे आप बिना सीमेंट या गारा लगाए लॉक इन क्लिप प्रणाली की मदद से आसानी से इसमें लगा सकते हैं। पहले लोग डेक लकड़ी या कंपोजिट सामग्री से बनाते थे, जिन्हें बार बार पॉलिश, पेंट या सील करना पड़ता था। लेकिन
एम्ब्रिको टाइल डेक एक बार लगाने के बाद बिल्कुल रख रखाव मुक्त हो जाता है। ना तो यह धूप से खराब होता है, ना बारिश से, और ना ही इसमें कोई दरारें आती हैं। यह फिसलन रोधी भी होता है, इसलिए गीले स्थानों के लिए बेहद उपयुक्त है। इसका ढांचा जंग रोधी एल्युमिनियम का बना होता है और टाइलें असली पोर्सिलीन की होती हैं, जो गर्मी और नमी दोनों को सहन कर सकती हैं। इस प्रकार की टाइलें जल्दी ही लग जाती हैं और लंबे समय तक चलती हैं और देखने में भी बहुत आधुनिक लगती हैं, और इसके लिए किसी अतिरिक्त फिनिशिंग की जरूरत भी नहीं होती। की बैग की ड्रिल। जो विशाल स्क्रू जैसी मशीन आप यहाँ देख रहे हैं वो शायद आपको पहली नजर में अजीब लगे, लेकिन इसका काम बेहद जरूरी और तकनीकी है। किसी भी इमारत को मजबूती देने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को तैयार किया जाता है। आज की आधुनिक तकनीक में इसका हल है यह की बैग की ड्रिल। यह एक भारी भरकम स्क्रू की तरह दिखने वाली स्टील की ड्रिल होती है, जिसे खास मशीनों की मदद से जमीन में गहराई तक घुमा कर डाला जाता है। इन ड्रिलों को पहले से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जिससे साइट पर इन्हें पहले से ही रखने की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत पड़ने पर सीधे फैक्ट्री से ही उन्हें यहाँ पहुँचा दिया जाता है। जब एक ड्रिल की लंबाई कम पड़ती है तो उस पर ऊपर से दूसरी ड्रिल जोड़ दी जाती है, जिससे यह जरूरी गहराई तक पहुँच सके और मिट्टी को और मजबूती दे सके। की बैग की ड्रिल नामक इस आविष्कार से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि नींव ज्यादा टिकाऊ, संतुलित और तेजी से तैयार हो जाती है। यह तकनीक विशेष रूप से उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहाँ पारंपरिक नींव बनाना कठिन या महंगा होता है और आसपास की इमारतों को सुरक्षित रखना होता है। फोर्स ट्रैक आउट कंट्रोल। आधुनिक निर्माण स्थलों पर आपको निकास द्वारों पर चमकीले पीले रंग की मैट दिखाई देंगी। इन्हें फोर्स ट्रैक आउट कंट्रोल मैट कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली होती है ट्रकों और भारी मशीनों द्वारा गंदगी, मिट्टी और मलबा सार्वजनिक सड़कों पर जाने से रोकना। कीचड़ भरे या फिर सक्रिय निर्माण क्षेत्र से निकलने वाला हर वाहन अपने टायरों पर मिट्टी उठा लेता है। उचित समाधान न होने के कारण यह मिट्टी, मलबा इत्यादि शहर की सड़कों पर फैल जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा होते हैं और स्थानीय नियमों का उल्लंघन भी होता है और सड़क पर काफी गंदगी भी हो जाती है। ये मैट भारी भरकम कंपोजिट प्लास्टिक से बनी होती हैं और इनमें उभरी हुई गांठों का एक अनूठा पैटर्न होता है। जब वाहन इन पर से गुजरते हैं तो ये गांठें टायरों से रगड़ खाती हैं और चिपकी हुई सामग्री को हटा देती हैं। पैरी अप पब्लिक स्टेयर। जब किसी निर्माण स्थल पर ऊंचाई पर जाना हो या किसी पुराने पुल या सीढ़ी की मरम्मत हो रही हो तो सबसे बड़ी जरूरत होती है एक मजबूत, सुरक्षित और जल्दी लगने वाली सीढ़ी की। ऐसी स्थितियों में अक्सर लोग लकड़ी या बांस की बनी अस्थायी सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो ना तो ज्यादा मजबूत होती हैं और ना ही पूरी तरह सुरक्षित। तो यही काम आता है पैरी अप पब्लिक स्टेयर सिस्टम। यह एक जर्मन कंपनी पैरी द्वारा तैयार की गई एक आधुनिक और टिकाऊ सीढ़ी प्रणाली है। यह सीढ़ियां पहले से फैक्ट्री में तैयार किए गए स्टील मॉड्यूल से बनी होती हैं, जिन्हें साइट पर बिना वेल्डिंग के आसानी से जोड़कर कुछ ही घंटों में स्थापित किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी ऊंचाई और कोण के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यह सीढ़ियां न सिर्फ मजबूत होती हैं, बल्कि इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह भारी भीड़ और लगातार उपयोग करने के लिए भी सुरक्षित रहती हैं। बिग सैक। कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या घर की बड़ी सफाई के दौरान जब भारी और बड़े कचरे को हटाने की जरूरत होती है तो पारंपरिक तरीकों में या तो डंपर मंगवाना पड़ता है या कई बार खुद ही कचरा फेंकना पड़ता है। वह तरीके न सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि समय और मेहनत भी बहुत लगती है। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान है यह बिग सैक। यह एक मजबूत और विशाल कचरा भंडारण थैला है जो विशेष रूप से भारी और बिखरे हुए कचरों को एक जगह एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह थैला मजबूत जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से बना होता है जो 1.5 टन तक का भार उठा सकता है। इसका कपड़ा नमी और फटने से बचाव करता है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता है। शुगर क्रेट। गन्ने से रस निकालने के बाद जो फाइबर जैसा बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसे अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन अब इसी अवशेष को इस्तेमाल कर विशेष तकनीक से ईंटों के रूप में ढाला जा रहा है। पहले गन्ने से रस निकालने के बाद बचा हुआ बायो वेस्ट इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद विशेष प्रकार के बाइंडिंग एजेंट्स और कुछ अन्य आवश्यक सामग्री के साथ मिलाकर इसे एक सांचे में डाला जाता है। फिर इसे ठोस ब्लॉकों के रूप में ढाला जाता है और फिर सुखाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत कम ऊर्जा की खपत करती है और इसमें किसी ईंधन से चलने वाले भट्टे की जरूरत भी नहीं होती। ये ईंटें दिखने में पारंपरिक ईंटों जैसी होती हैं, लेकिन वजन में हल्की होती हैं, गर्मी को रोकने में बेहतर होती हैं और ध्वनि को भी अवरोधित करती हैं। इनसे बने भवनों का तापमान संतुलित रहता है, जिससे गर्मियों में यह ठंडक और सर्दियों में गर्माहट बनाए रखती हैं।